नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। देश में होने वाले जनगणना को लेकर अब बिहार में तैयारी तेज हो गई है। आपको बता दें कि देश भर में 2026 में मकान की जनगणना होगी, तो वहीं 2027 में आम लोगों का जनगणना होगा। और इसको लेकर बिहार में तैयारी देखिए किस तरीके से पूरी की जा रही है। लगातार जनगणना को लेकर बैठक का दौर शुरू हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि अगले साल होने वाले जनगणना को लेकर बिहार सरकार और बिहार के तमाम अधिकारी देखिए किस तरीके से अभी से ही तैयारी में लग चुके हैं। हालांकि इस बार की जनगणना बिहार में खास इसलिए होने जा रहा है क्योंकि उस तरीके से कहा यह जा रहा है कि 2026 में जब बिहार में मकान गिने जाएंगे तब ग्रामीण स्तर पर जो है बेहतर से जनगणना हो, इसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जो गरीब होते हैं, जो अशिक्षित होते हैं, वो जनगणना से बच जाते हैं और छूट जाते हैं। तो वहीं कहा यह जाता है कि जनगणना सिर्फ आंकड़े जुटाने के लिए नहीं, बल्कि सरकार के योजना और बजट के आधार पर जो लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजना लाई जाती है, उसके लिए भी जनगणना बेहद जरूरी होती है। और बिहार के ज्यादातर लोग पलायन करते हैं, यानी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। ऐसे में सरकार का यह लक्ष्य है कि जो बिहार से दूसरे राज्यों में गए हैं, जो बिहार से पलायन कर चुके हैं, उनकी भी जनगणना हो और सरकार के पास जो है समुचित आंकड़ा है जिससे बिहार का विकास हो। यानी बिहार के लोगों के लिए, बिहार के आम लोगों के लिए, बिहार के अशिक्षित लोगों के लिए, बिहार के उन गरीब तबकों के लिए जो सबसे निचले पायदान पर है और वो जनगणना से छूट जाते हैं। ऐसे में सरकार को उनके सही आंकड़े नहीं मिलते हैं और जिसके लिए सरकार सही योजना और सही बजट जो है बिहार के विकास के लिए नहीं बना पाती है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जब 2026 में बिहार में देश भर में जनगणना होगा तब बिहार में इसको लेकर तैयारी अभी से ही तेज कर दी है। देश में होने वाले जनगणना को लेकर बिहार सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक हुई। समिति का गठन जनगणना कार्यों का विभाग के बीच समन्वय बनाने, अनुश्रवण और पर्यवेक्षक सुनिश्चित करना है। बैठक में जनगणना 2027 2 चरणों में कराने का निर्णय लिया गया। पहले चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना होगी, जो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 30 दिनों में पूरी होगी। और दूसरा चरण यानी वास्तविक जनगणना 9 से 28 फरवरी 2027 तक चलेगी। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि जनगणना का एक समयबद्ध कार्यक्रम है, इसलिए पूर्व परीक्षण, राजपत्र, अधिसूचना एवं दिशा निर्देशों का पालन समय से किया जाए। राज्य के सभी 534 ग्रामीण व 263 शहरी प्रशासनिक इकाइयों के क्षेत्राधिकार पर भी चर्चा की गई। यह भी तय हुआ कि अधिसूचना के अनुसार 31 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2027 तक प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन नहीं होगा। बिहार की प्रशासनिक इकाइयों में कोई बदलाव नहीं होगा। जनगणना 2027 पहली बार पूर्णतः डिजिटल मोड में होगी। इसके लिए सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल HLBS, डिजिटल लेआउट, मैप आदि लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रगणकों को पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, चार्ज रजिस्टर और पहचान पत्र भी डिजिटल तैयार होंगे। पूर्व परीक्षण कार्य अक्टूबर-नवंबर 2025 में सीतामढ़ी के डुमरा, नवादा के रजौली और सारण के सोनपुर में होंगे। इसमें पहली बार मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग होगा। कुल 448 प्रखंड इसमें शामिल होंगे। बैठक में यह तय हुआ कि पूर्व निरीक्षण के प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की सूची संबंधित जिलाधिकारी 25 सितंबर 2025 तक निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे और इनमें से 25 से 50% महिला प्रगणकों की चयन अनिवार्य है। बिहार जनगणना निदेशालय के भवन निर्माण को राज्य सरकार से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। 2021 की जनगणना के लिए आवंटित 37.47 करोड़ में से शेष 36.53 करोड़ राशि का उपयोग जनगणना 2027 के पूर्व निरीक्षण परीक्षण कार्यों में होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि SLCC से जुड़े सभी विभाग भारत सरकार के जनगणना आयुक्त कार्यालय तथा राज्य निदेशालय के समन्वय समिति स्थापित करेंगे। और देखिए किस तरीके से अब कहा जा रहा है कि 2026 और 27 में देश भर में होने वाले जनगणना को लेकर बिहार में तैयारी तेज कर दी गई है। और कहा जा रहा है कि इस बार के जनगणना जो है डिजिटल तरीके से होगा, पेपरलेस होगा और आम लोग न छूटे, इसकी पूरी ध्यान रखी जाएगी। क्योंकि बिहार में ज्यादातर लोग गाँव में रहते हैं और ग्रामीण परिवेश में लोग अशिक्षित लोग रहते हैं। तो दूसरी तरफ बिहार के लोग पलायन कर दूसरे राज्यों में नौकरी और रोजगार के लिए जाते हैं। और ऐसे में सरकार को खास ध्यान उन लोगों पर रहेगा जो अशिक्षित हैं, जो गरीब हैं, जो गांव कस्बे में रहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर
सरकार का यह लक्ष्य है कि जो बिहार से दूसरे राज्यों में पलायन कर नौकरी और रोजगार के लिए गए हैं उनकी भी जनगणना हो, वो जनगणना में न छूटे। क्योंकि सरकार जनगणना से सिर्फ आंकड़े नहीं, उस आंकड़े के आधार पर सरकार जो है योजना बनाती है और सरकार विकास फंड के लिए बजट बनाती है। ऐसे में बिहार का अधिक से अधिक विकास हो, बिहार के आम लोगों तक जो है सरकारी योजना पहुंचे, ऐसे में इसलिए इस जनगणना पर बिहार सरकार की खास नजर है। हालांकि इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए देखते रहिए न्यूज़4नेशन।